दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोनो मेडिसिन। और ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट 4 से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो सबसे पहले बात आती है कि क्रोनो मेडिसिन होता क्या है। क्रोनो मेडिसिन इज़ द टाइम मेडिकेशन बेस्ड ऑन सर्केडियन रिदम। तो ये जो क्रोनो मेडिसिन होते हैं एक तरह से हमारे टाइम बेस्ड दवाएं होती है जो कि हमारे सर्केडियन रिदम पर डिपेंड करती है। अब सर्केडियन रिदम क्या होता है, तो इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसमें कि हमने सर्केडियन रिदम के बारे में डिटेल से पढ़ा हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप वो एक बार वीडियो देख लीजिए। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा देता हूँ कि सर्केडियन रिदम होता क्या है। तो हमारा जो टाइम से सोना उठना या फिर ऐसे काम है जो 24 घंटे में एक साइकिल के रूप में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ऐसे रिदम को हम बोलते हैं सर्केडियन रिदम। आपने देखा होगा कि एक टाइम पर आपको नींद आती है और एक टाइम पर आप उठ जाते हैं, तो ये सभी चीज़ें क्या है, ये सभी चीज़ें आती हैं सर्केडियन रिदम में। तो अब आपके जो सर्केडियन रिदम है उस सर्केडियन रिदम के आधार पर जो दवाएं हैं उनका यूज़ करना, दवाओं को एक देखा होगा आपने कि डॉक्टर कहते हैं कि आप इसको इस समय खाइएगा, आपको इस समय ये दवा लेनी है। तो ये सभी जो दवाएं हैं ये हमारे सर्केडियन रिदम पर डिपेंड करती है। तो ऐसी दवाएं जो कि हमारे सर्केडियन रिदम के आधार पर ली जाती है उन्हें हम बोलते हैं क्रोनो मेडिसिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इट डील विद द प्रिवेंशन कॉजेशन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ विथ ए स्पेशल फोकस ऑन द टाइमिंग। तो अब बात आती है कि ये जो क्रोनो मेडिसिन है ये टाइम बेस्ड क्यों है। क्योंकि हमारी जो फिजियोलॉजी है या हमारी जो इंडोक्राइनोलॉजी है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो बिहेवियर है, वो डिपेंड किस पे करता है, सर्केडियन रिदम पर। जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि रात में जो हमारे हाइपरटेंशन है, हार्ट फेलियर है, एंजाइमा है, अस्थमा है, ये हाईली एक्टिव होते हैं। वहीं अगर हम बात करें डे टाइम की तो जो माइग्रेन हेडेक है, एक्यूट एंजाइना है, सिकल सेल एनीमिया है, हेमोरेज है, अल्सर है, डर्मेटोसिस है, क्रोनिक पेन है, ये सभी जो है ये दिन के टाइम में एक्टिवेट रहते हैं। तो जो ये क्रोनो मेडिसिन है ये किस पर आधारित होता है, हमारे सर्केडियन रिदम पर। जैसे अगर हम बात करें अस्थमा की, तो अस्थमा का जो हाइपर जो अटैक होता है वो मिडनाइट होता है, यानी कि लगभग मान के चलिए 1 से 2 के बीच से स्टार्ट होता है, 4 बजे के बीच होता है। यानी कि जो अस्थमा का अटैक है वो 70% बहुत ज़्यादा हाईली इफ़ेक्टिव होता है सुबह 4 से 5 के बीच। तो जाहिर सी बात है कि जो अस्थमा का पेशेंट है उसे ऐसी दवाएं दी जाएंगी जो कि मोर इफ़ेक्टिव हों मिडनाइट में, जिससे कि वो अस्थमा से बचा रहे। तो इसके बचने के लिए अब ये जो दवाओं का प्रयोग करेगा, ये जो मेडिसिन दी जाएंगी वो किसके अंतर्गत आएंगी, वो आएंगी क्रोनो मेडिसिन के अंतर्गत। तो क्रोनो मेडिसिन को डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है फ्रेंच हेल्बर को। और इन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजिकल रिदम, मेडिसिन और ड्रग को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया था। तो दवा देने की जो टाइमिंग होती है, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। यानी कि अगर आपके जो दवा देने का समय है वो डिपेंड करता है आपके रिदम पर, यानी कि जो आपके बायोलॉजिकल रिदम है उस पे डिपेंड करता है। तो आपने देखा होगा कि हर दवाओं पे लिखा होता है कि आपको डॉक्टर के सलाह के अनुसार यूज़ करना चाहिए। वो क्यों लिखा होता है? क्योंकि वो टाइम डिपेंडेंट होता है। कोई भी दवा एक निश्चित टाइम पे ही प्रभावी होता है। कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं आपने देखा होगा कि जो कि खाना खाने के बाद होता है, कुछ ऐसी दवाएँ होती हैं जो कि खाना खाने के पहले होता है। क्योंकि ये दवाएँ जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम पर ही प्रभावी होती है। अगर आप इनको एक पर्टिकुलर टाइम पर यानी कि एक सर्केडियन रिदम पर नहीं लेते हो तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि आपको किसी न किसी रूप में दिखाई देते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो था क्रोनो मेडिसिन। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।